कहते हैं जब पत्रकार अपनी कलम से आवाज उठाते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है, लेकिन जब वही कलम उठाने वाले खुद ही अन्याय का शिकार बन जाएं तो क्या होता है। सागर शहर ने इसका जवाब आजमाया। एक बंद, एक संघर्ष और एक सवाल, क्या सरकार सचमुच पत्रकारों के साथ खड़ी है या फिर सिर्फ उनके लिए खड़ी है जो सत्ता के साए में रहते हैं। आज सागर में पत्रकारों द्वारा बुलाए गए बंद ने प्रशासन के कानों तक एक तीव्र ध्वनि पहुंचाई, लेकिन यह ध्वनि किसी आम प्रदर्शन की नहीं बल्कि एक गहरी चिंता की थी। यह बंद सिर्फ एक शहर में व्यापारियों और नागरिकों का समर्थन नहीं था, बल्कि यह एक ऐलान था कि सत्य और न्याय की लड़ाई में हम खड़े हैं, भले ही आप खड़े हों या नहीं। मामला तब शुरू हुआ जब पत्रकार मुकुल शुक्ला ने खनिज विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामले पर सवाल उठाया। इस पर जिला खनिज अधिकारी अनिल पांड्या नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गालियां देते हुए धक्के देकर चेंबर से बाहर निकल दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर लिया, जिससे पत्रकार समुदाय में आक्रोश फैल गया। तो वही पत्रकारों ने प्रशासन से सवाल पूछने का निर्णय लिया। क्या हुआ था उस दिन? एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार की पोल खोली और क्या मिला? अभद्र भाषा और हाथापाई। और फिर पुलिस ने क्या किया? पत्रकार पर ही केस दर्ज कर दिया। अब लगता है जैसे सागर की सत्ता ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की हो कि उन्हें पत्रकारों की आवाज को दबाना अच्छे से आता है। इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था जब पत्रकारों ने प्रशासन के मृत्यु भोज का आयोजन किया। अगर आप प्रशासन से पूछें तो शायद वे इसे एक बचकानी हरकत मानेंगे, लेकिन जब आप गहराई से देखें तो यह एक तीखा और परखा गया सवाल था। प्रशासन की निष्क्रियता को एक प्रतीकात्मक तरीके से दिखाया गया। मृत्यु भोज ने उस मरे हुए न्याय की ओर इशारा किया जो पत्रकारों के मामले में पूरी तरह से गायब हो चुका था। क्या यही है वह न्याय जो सरकार जनता को देना चाहती है? जब भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए जाएं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सागर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इससे तो ऐसा लगने लगता है कि सरकार ने एक बार फिर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है, या शायद यह उनकी रणनीति है। अब सवाल उठता है कि जब पत्रकारों ने प्रशासन से अपनी मांगें रखीं तो क्या हुआ? इसका जवाब है कि प्रशासन ने अपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए, क्योंकि प्रशासन को यह लगता कि यह आंदोलन केवल कुछ समय तक ही सीमित रहेगा। यह सिर्फ सागर की बात नहीं है, यह उन सभी पत्रकारों की आवाज है जो हर दिन बिना किसी डर के सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। सागर की जनता ने इस बंद में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि पूरी ताकत से इसका समर्थन किया। यह साबित कर दिया कि जब पत्रकार समाज का आईना बनते हैं तो जनता उस आईने में खुद को देखती है, और जब प्रशासन उस आईने को तोड़ता है तो जनता खड़ी हो जाती है। व्यापारियों ने कहा, हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, तो सवाल यह है कि क्या सरकार इस समर्थन को नकार सकती है? सागर बंद ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पत्रकार और जनता एकजुट हैं, तब तक अन्याय का कोई स्थान नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। जब तक सच्चाई का साथ है, तब तक हम खड़े हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस दबाव को कैसे संभालता है, और क्या यह आंदोलन केवल एक शहर तक सीमित रहेगा या पूरे राज्य की गूंज बन जाएगा। याद रखिए, सरकार चाहे जो भी करे, सच्चाई और न्याय की लड़ाई में पत्रकार और जनता कभी पीछे नहीं हटेंगे।
श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।